दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में कोई आपके घर में आग लगाने वाला है। मित्रों, एक छोटी सी बात आपके घर में बहुत बड़ा क्लेश करवाएगी। अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मित्रों, घर, परिवार, रिश्ते, नाते सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आखिर एक छोटी सी चिंगारी आपके पूरे घर को बर्बाद करने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लो मित्रों, क्योंकि आपके परिवार में जो मुसीबत इस वक्त खड़ी हुई है वह मुसीबत कोई साधारण नहीं है। आज इस वीडियो में मैं सारी सच्चाई आपको बताकर रहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप संभल जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं संभले तो उसके बाद जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। मित्र देखिए, मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सुरक्षित कर सकूं, क्योंकि गुरुजी ने इस वीडियो में एक एक सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की गणना की है। उन्होंने बड़ी ही मेहनत से एक एक शब्द और एक एक ग्रह आपके लिए चुने हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में गुरुजी की मेहनत के लिए ओम गुरुदेव नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों देखिए, आपको घबराना नहीं है। आपको बस इस वीडियो को चुपचाप देख लेना है। आप अपने जीवन के एक दिन के सिर्फ 20 मिनट इस वीडियो को दे सकते हैं। क्या आप इतने सक्षम हैं तो मित्रों अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यह 20 मिनट की रेडियो आपका पूरा जीवन बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि मित्रों, ग्रहों की जो गणना आज मैं आपको बताने वाला हूं, वह ग्रहों की गणना थोड़ी सी नकारात्मक भी रहेंगी और थोड़ी सी सकारात्मक भी रहेंगी, यानी कि दोनों ही पहलू रहेंगे। इसलिए अंत तक ध्यान से देखना। तो चलिए, आने वाले वक्त में आपको इतना ध्यान जरूर रखना है मित्रों कि रिश्ता तोड़ने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाने में और बनाए रखने में एक उम्र बीत जाती है। और आज इस बात का एहसास आपको होने वाला है। मित्रों, जीवन में लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, इज्जत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कभी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और निभाए जाते हैं, और उन्हें आगे लेकर जाना पड़ता है। इसलिए आपको बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपनों की अहमियत समझना होगी, क्योंकि अगर आज कोई व्यक्ति आपका साथ दे रहा है और अचानक उस व्यक्ति का साथ आपसे छूट जाएगा तो आप जीवन में अकेले पड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको पैसों की जरूरत अचानक से पड़ सकती है। अब पैसा हाथ का मेल होता है, लक्ष्मी चंचल होती है। मित्र, आप सभी ने सुना ही होगा, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं ठहरती है। हर व्यक्ति पैसों के लिए परेशान होता ही है। किसी को व्यापार में नुकसान हो गया, किसी को नौकरी में नुकसान हो गया, कहीं नौकरी चली गई, या फिर कोई भी पैसों से संबंधित नुकसान होते रहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि लक्ष्मी हाथ में टिकती नहीं है, हाथ में ठहरती नहीं है। मित्रों देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे। अब जो भी सपने आपने देखे थे, अब वे सपने पूरे तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बंद आंखों से सपने देखते हैं और वह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, और दूसरे वो जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और जीवन को आगे लेकर जाते हैं। आप इनमें से कौन से प्रकार के इंसान हैं, यह हमें अवश्य बताएं। और मित्रों, यदि घर में कोई भी अचानक बड़ी बीमारी आती है या कोई भी बड़ी मुसीबत आती है, तो शांत दिमाग रखना हर समस्या का सबसे बड़ा हल है। क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखना कि अगर शांत दिमाग से आप सोचेंगे और कुछ हल निकालेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इंसान के जीवन में ऐसा हो गया है कि जरा सी मुसीबत आने पर वह एकदम से हावी हो जाता है, खुद पर, खुद की मानसिक स्थिति पर। तो मित्रों, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि खुद की मानसिक स्थिति पर हावी बिल्कुल नहीं होना है। समय निकालिए अपनों के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए और खुद के लिए मित्रों, क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी के पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति के मन में जो प्रसन्नता होगी, जो खुशी होगी, उस खुशी को देखकर आपका भी मन बहलेगा। देखिए, हर कोई आपको यदि गुप्त बात अपनी बता रहा है, अपने कोई राज आपसे शेयर कर रहा है, तो उसका भरोसा जीवन में कभी मत तोड़ना, क्योंकि कर्म हमेशा लौटकर आता ही है। यदि आप किसी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं को नुकसान मत पहुंचाओ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। और मित्रों, बी लगाओ। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भाई मरे तो बल घटे, बाप मरे तो छत जाए। यह कहावत जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। भाई से 2 मिनट बैठकर प्यार से बात नहीं करते हैं। भाई की भावनाओं को नहीं समझते हैं। लोग अपनों में ही मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, जो हमारे साथ खड़ी होती है, सुख दुख और हर परिस्थिति में वह शक्ति होती है। एक बड़ा भाई अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके बड़े भाई का साथ है और उसके सिर दियारागे का सिब्बा उस है, पर बड़े भाई का हाथ है तो वह व्यक्ति हर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए काबिल होगा, जिस परिस्थिति के बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा और जो परिस्थिति उसको बार बार दुख दे रही होगी। जी हां, आगे समय परिवर्तनशील है। अब समय कब बदल जाए आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए घमंड नहीं करना है। और हां मित्रों, इतना ध्यान रखना कि अगर वक्त बदलता है तो अपने भी बदलेंगे, तो इसलिए किसी पर भी यकीन मत करना, भरोसा मत करना, क्योंकि याद रखना कि हर साथ देने वाला अपना नहीं होता है। यकीन ना हो तो आप अपने ही जीवन में कुछ लोगों को देख लीजिए। जो व्यक्ति आपके साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे, जो व्यक्ति आपको यह बोल रहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तो क्या वह आज आपके साथ है? मित्रों, इसलिए जीवन में कभी किसी चीज को इतना भी महत्व ना दे और इतना भी लगाव ना दे कि उसके वापस जाने पर हमारी जिंदगी अधूरी हो जाए। बुरे लोग तभी जीतते हैं जब अच्छे लोग कुछ करते नहीं। तो मित्रों, अगर आपको अपने दुश्मनों को जीतने देना है तो आप बैठ जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आप ही जीते और सब हारे, तो खड़े होकर मेहनत करके अपने आप को सक्षम बनाइए, इतना कि आपसे जलने वाले रोने लगें। देखिए, दुश्मनी निभाइए, लेकिन उतनी भी नहीं कि वह दुश्मनी आप ही को अंदर से कमजोर कर दे। क्योंकि क्या है कि आज के समय में दुश्मनी करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग आपको ही पागल कहेंगे, आपके ही बारे में भरा बोला कहेंगे। लेकिन मित्रों, एक ध्यान की बात है जो मैं बताता हूं कि देखिए, दुश्मनी कभी किसी इंसान को सफल नहीं होने देती है। दुश्मनी वह चीजें जो इंसान को नकारात्मक बनाकर ही छोड़ती है, और दुश्मनी में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। यह बात आप ध्यान अवश्य रखना मित्रों। इंसान की आदि खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और आदि खूबसूरती उसके चरित्र में। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं दिखने में अच्छा हूं, तुम इस गलतफहमी को दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि इंसान दिखने से अच्छा नहीं होता है। इंसान अच्छा होता है दिल से, वाणी से और चरित्र से। अगर यह तीनों चीजें आपकी अच्छी है तो आप इस कलयुगी युग को नहीं बल्कि परमात्मा को पसंद आएंगे। तो आपके ऊपर यह महत्व करता है कि आप किसको पसंद करना पसंद करेंगे, भगवान को या लोगों को। मित्रों, आज इसका असर स्पष्ट है। आपके सामने देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता रथ के 2 पहियों के समान होता है। अगर एक पहिया भी डगमगा जाता है या टूट जाता है तो रथ रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी जीवन संगिनी के साथ अगर कोई छोटी सी भी बात बिगड़ती है, कोई छोटा सा भी विवाद होता है, क्लेश होता है या कुछ भी होता है, तो आपको रिश्ते बनाकर और बचाकर रखने चाहिए। मित्रों, आदि जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है तो होने दो। देखिए, गलत को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गलत को सही करना हमारे हाथ में जरूर है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो ये उसका कर्म है, लेकिन अगर आप भी उसके साथ गलत कर रहे हैं, मित्रों, यह आपका पाप है जो बढ़ रहा है, और यह पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बुरा पहले करते हैं और अच्छा बाद में करते हैं। मित्रों, ध्यान रखना है कि हर चीज की शुरुआत हमसे ही होती है। हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो गलत जरूर किया होगा जिसकी वजह से कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है। वरना आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी भी बिना वजह के आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपका बुरा नहीं सोचेगा। हालांकि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। अब उनका इलाज क्या है? यह तो वक्त है, क्योंकि वक्त जब अपनी बात बताता है तो फिर वह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। साथ ही इतना आप ध्यान रखिएगा कि समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज की गहराई में हमें अवश्य रहना चाहिए और हर चीज को अच्छे से जरूर समझना चाहिए। लेकिन एक बात यह कही जाती है कि अगर तुम हर चीज की गहराई में सबसे अंत में जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हाथ लगेगा तो सिर्फ शून्य।
इसलिए एक जीवन जो होता है उसे या तो स्थिर करके चलना पड़ता है या फिर परिवर्तन करके चलना पड़ता है। ये दोनों ही तरह से जीवन को चलाया जाता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बहुत महत्व करती हैं कि चीजों को किस तरह से चलाएं। और हां, इतना आप ध्यान जरूर रखना कि यदि आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो आपको पैसों की दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। पैसों की दिक्कत आपको हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। पैसों को लेकर आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि पैसा आपके लिए इस वक्त इतना मैटर नहीं करता है जितना रिश्ते मैटर करते हैं। आपको अपने रिश्तों को निभाने पर जोर देना होगा। और यदि कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य देंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी ना तो हमारी मर्जी से जन्म होता है और ना ही हमारी मर्जी से मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। मित्र, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कि हमें अगर जीवन में कुछ चीज मिल रही है तो वह चीज हमारी है। यह स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सब कुछ पहले से तय होता है। आप ये मत सोचिए कि मृत्यु मेरे हाथ में है, जन्म मेरे हाथ में है। कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता मेरे हाथ में है नहीं है। परमात्मा ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना कर रखा है और परमात्मा ने ही इस युग का निर्माण किया है और इस भविष्य का निर्माण किया, हर इस भूतकाल का निर्माण किया है। मित्र, सब चीजें पहले से लिखी होती हैं, सब चीजें पहले से तय होती है। सिर्फ हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और हमें भगाया जा रहा है उस परमात्मा के द्वारा। साथ ही जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। क्योंकि हमारे मन से भी एक आवाज आती है कि बस अब मैं इससे ज्यादा भाग नहीं सकता, अब मैं इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकता। अगर तुम वहां पर थक जाओ तो तुम वहां पर उस परमात्मा का ध्यान अवश्य लगाना साथ ही बता देते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन में होने वाला है और उसके अनुभव से आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, आज के समय में ऐसा है कि लोगों को बच्चे साथ चाहिए। कुछ लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, कुछ लोग मेहनत पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कमी कभी कभी किसी चीज की होती है, अनुभव और साथ की। अगर किसी व्यक्ति को यह दोनों चीजें मिल जाती है तो वह व्यक्ति जीवन में सफल आसानी से हो सकता है। मित्रों, बहुत मैटर करती है जीवन में ये सब चीजें। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर घर में किसी न किसी व्यक्ति की सोच, किसी न किसी व्यक्ति के विचार अलग होते ही हैं, जिसकी वजह से परिवार साथ में नहीं टिक पाता है, परिवार एक रूप नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सोच का मिलना बहुत जरूरी होता है। और मित्रों, एक बात हमेशा आप यह भी ध्यान रखना कि जिस दिन आप यह समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किस्मत को कोसते हैं और एक वो जो वक्त को कोसते हैं। मित्रों, ध्यान रखना कि किस्मत को कोसने से तुम सफल नहीं होंगे और वक्त को कोसने से भी तुम सफल नहीं होंगे। अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ पाना है तो तुम्हें खड़ा अवश्य होना पड़ेगा और सपनों को पूरा अवश्य करना पड़ेगा और मेहनत अवश्य ही करना पड़ेगी। देखिए, किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मित्रों, आपको लोग रोकने और टोकने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन उन लोगों पर ध्यान ना देकर आप सिर्फ अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को चुनने का प्रयास करें। देखिए, उपाय की बात मैं आपको बता देता हूं कि एक छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। और काफी लंबे समय से इस उपाय को आप जानने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो अब आपको वह काम नहीं कर रहा है भटकने का। और इस उपाय को मैं बता देता हूं कि क्या करना है। रातों साइटी रात आपका भाग्य बदलने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार सुबह 3 और बजे से लेकर 4 और बजे के बीच हनुमान जी से बोलना है कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारी हंसी मत उड़वाना, हमारे घर सेना भेज देना, हमारे काम सफल कर देना।
यह बोलने के बाद बाबा को प्रणाम करने के बाद बापा सबो ने अपने ते बाबा बाएं दाने को बोला, हाथ की मुट्ठी को अपने सर पर घुमाकर उसमें फूंक मारकर खोल दे और मुंह हाथ पर फेर ले। आपके सारे काम बन जाएंगे। एल, ये कोई टोना टोटका नहीं है मित्रों, यह उपाय है और उपाय हमेशा हमें जीवन में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। हाँ, एक चीज अलग है कि टोना टोटका जीवन से कुछ चीजों को छीन लेते हैं, लेकिन उपाय कभी नहीं छीनते हैं। एक और उपाय बता देता हूं मैं आपको। आज के लिए 2 उपाय थे जो गुरुजी ने बताए थे। तो एक और उपाय यह है कि अगर आपके प्रेम में बहुत ज्यादा कमी आ रही है तो प्रेम कभी कम नहीं होगा। पति का प्रेम पत्नी के लिए होता जा रहा है कम, तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर हल्दी चढ़ानी है। उस चढ़ाई हुई हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी भोग स्वरूप वापस ले आनी है और घर आकर उसे अपने सिंदूर में मिक्स कर लेना है। रोजाना उस सिंदूर से तिलक करने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ने लग जाएगा। तो इस उपाय को आपको गुप्त रूप से करना है, किसी को पता नहीं चलने देना है, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें भी गुप्त तरीके से किया जाए तो ही वे हमें फल देते हैं, नहीं तो वे उपाय असरदार साबित नहीं होते हैं और वह उपाय फेल हो जाते हैं। जी हां मित्रों, राहु का एक उपाय है। जी हां, माता सरस्वती का वास होता है। माता सरस्वती राहु की देवी है। यदि राहु से शुभ फल प्राप्त करना है तो सदैव शुभ बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार सुबह शाम झांप जाप करना चाहिए। दूसरों की चुगली, निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे मुंह अशुद्ध होता है। धूम्रपान, शराब तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इलायची, मिश्री, सौंफ आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मित्रों, यह उपाय जो हमने आपको बताए हैं, सभी उपाय सरल है और सभी उपायों को करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है। एल, देखिए, तीनों चारों उपाय ही बिल्कुल मुफ्त हैं और निशुल्क है। अगर आप इन उपायों को आजमाते हैं तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अब मालिक बनने का समय आ गया है। जी हां, अब आप नौकर नहीं, सीधा मलिक बनोगे। 5 बहुत बड़ी तूफानी खबर यानी कि बहुत बड़ी रिकवरी अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है और यह खुशखबरी आपको किसी भी क्षेत्र से मिल सकता है। यदि आप बिजनेस व्यापार हैं तो बिजनेस व्यापार में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी में कार्यरत हैं तो वहां पर भी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी पैसा के जातक है तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश में है तो वह इच्छा भी अब आपकी पूरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, यदि आपका बिजनेस व्यापार ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि आपका बिजनेस व्यापार को किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दी है, किसी ने आपकी किस्मत को बंद दिया है, आपके बिजनेस व्यापार को रोक दिया है, तो आपको यह उपाय कर लेना है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जी हां, इसके लिए आपको अमावस्या या फिर शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है। जी हां, और उसके 4 टुकड़े कर देना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च और 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दें। मैं 2 यानी कि मुख्य द्वार पर रखने से ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में तेजी से ग्रंथ होने लगेगा। जी हां, और जो भी आपका बिजनेस व्यापार रुका पड़ा हुआ है वह भी ठीक ठाक चलने लगेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन सभी खुशखबरी के बारे में चर्चा करते हैं जो खुशखबरी अगले 24 घंटे के भीतर आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर जो शुभ समाचार आपको प्राप्त वाला है वह शुभ समाचार धन प्राप्ति से लेकर हो सकता है, संतान प्राप्ति से संबंधित हो सकता है, नौकरी प्राप्ति से संबंधित हो सकता है। कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा जो कि आपके पूरे तन बदन में आग लगा देंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां, मान लो एक प्रकार से आप हवा में उड़ रहे हो, हवा में उछल रहे हो, ऐसा अनुभव होगा। आपके पूरे घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन इस बात का भनक आपके पड़ोसी को नहीं लगना चाहिए।
आपके रिश्तेदार को नहीं लगना चाहिए। और आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की से जलते हैं। ऐसे दोस्तों से, रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से एकदम सावधान रहना और दूर ही रहना, क्योंकि आपकी कामयाबी और खुशखबरी को देखकर वह लोग सहन नहीं कर पाएंगे और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है और जिस आप अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में और आपके घर में खुशियां बरकरार बनी रहे, तो आप अपनी खुशी का ढिंडोरा किसी के भी सामने मत पटना। देखिए, विद्यार्थियों के लिए समय रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन जो विद्यार्थी घर से दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए सोच विचार कर रहे हैं, तो समय अभी काफी अच्छा है। विदेश जाने के योग्य बन रहे हैं। विद्यार्थियों को अभी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान फोकस करने की आवश्यकता है। जी हां, आप जितनी ज्यादा में मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह और सहयोग आपके लिए एकदम वरदान साबित होने वाला है। इस समय में आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने घर के वरिष्ठ व्यक्तियों का सलाह जरूर लें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। देखिए दोस्तों, रुपये पैसे के मामले में स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। धन का आगमन चारों तरफ से होगा। खुशियों का बाहर आपके जीवन में आएगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा। लेकिन अगर आप किसी को कोई चीज या रुपया पैसा उधार दे रहे हैं, तो थोड़ा सावधान पूर्वक किसी को दे देने से पहले वापसी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इस समय ग्रह सितारे हमें यह संकेत दे रहे हैं कि बिना वजह है कि परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। इसीलिए सोच समझकर ही कार्य करें। ज्यादा आवाज ही करना या घर से बाहर समय बिताना आपके लिए अभी परेशानी वाला रहेगा। जी हां, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, साधा यानी हठी तो दुर्घटना घटी। यही चीज आपके जीवन में लागू हो सकता है। आप दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर दें तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं जाते। आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते। इसीलिए आप उनसे आगे हैं। अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज आपको खुशी से रोना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भाग्य आज आपके साथ में आसमान में कदम रखेगा और भाग्य के देवता 5 शनिदेव आपकी जिंदगी में कोहराम मच जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर पूरी तरह से बदल चुका है और इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। जी हां दोस्तों, आज दोपहर के बाद आपके घर कोई नए मेहमान का आवागमन हो सकता है। जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों, देवों के देव भगवान महादेव जी ने दिया एक साथ 2 बड़े सब संकेत, आपका पूरा इतिहास बदलेगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों 5 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए आज का दिन अति उत्तम रहने वाला है। सबसे पहले उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज उन लोगों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बुलावा आ सकता है, या फिर जिन लोगों ने नौकरी के लिए कहीं पर आवेदन किया हुआ था, तो वहां से शुभ परिणाम आने की पूरी संभावना है। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमने कहा था कि इस राशि के जातकों का भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हर तरफ से लाभ ही लाभ देखने को मिल रही है। जो चीजें आपके पक्ष में नहीं थीं, देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से वह चीज भी आज आपको मिलने वाला है। लेकिन मन को शांत रखना। जी हां, कुछ बातों को उजागर करने से बचना होगा। वह अपने तक ही सीमित रखें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज ग्रहों की जो स्थिति है वह आपके लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन दौलत से आपका पूरा घर भर देंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ नसीब वालों को ही ऐसा मौका मिलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें,
अब आपका किस्मत ही बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी आपकी कुंडली में विराजमान होने वाले हैं। आज अब आपके जीवन में जो होगा इसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अचानक से होगा आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज घर का पूरा परिवार खुशी से झूमने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि केवल खुश नसीब वालों को ही भगवान कुबेर महाराज जी यह मौका देते हैं। आज की यह वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा वह बेवकूफ से माह बेवकूफ होगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी बात बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप जान लेंगे और इन बातों को अगर आप अपने दिमाग में उतार लेंगे तो आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही दूसरों के सामने भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे भाग जी के देवता भगवान शनिदेव जी दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बस कुछ समय इंतजार करना होगा। आपकी जिंदगी में जो होगा उसे आप अपनी आंखों से देखोगे। जी हां दोस्तों आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। आप थोड़ा सा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले भागी के देवता भगवान शनिदेव जी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने प्यारे हाथों से जय हो शनिदेव महाराज जरूर लिखें। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका पूरा घर धन दौलत और पैसों से भरने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपका पुराना पैसा अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था या फिर किसी स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में लगाया था, आप वहां लाख प्रयास करके थक चुके थे और वह पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कैसा अब आपका मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने इस बात को लेकर शुभ संकेत दे दिया है। और एक बार आप सभी को पता ही है कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी अगले 7 जन्मों तक याद रखते हैं और उसका हिसाब किताब करते हैं। आपने सुना था कि भगवान के घर देर देर होता है परंतु अंधेर नहीं होता है। यह बात अब आपको अच्छी तरह से समझ आने वाला है कि सच में भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसीलिए रद्द नहीं देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है। आज बड़ा सोचने और ऊंचाइयों को छूने का दिन है। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी ही और आप पाएंगे कि परेशानियों से खुद ब खुद समाधान नजर आने लगेंगे। आपने अपना वजन कम करने संबंधी एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। आज आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। शायद कोई आपको चॉकलेट देगा या आपके पसंदीदा जंक फूड के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन आप आसानी से इस लालच से बाहर निकल पाएंगे और अगर आप एक बार ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत जल्द अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं, तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि यह लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृग तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। आज अपने कार्य से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नत किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं। आप एक पेशेवर सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज कैरियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप काफी लाभान्वित हो सकते हैं। आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में न पड़ने दें। आप अपनी खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने में आपने सभी अपनों से एक दूरी बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वस्थ विकास में बाधा पहुंच रही है। इसीलिए
अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। आपको बहुत ही व्यावहारिक होकर अपने चिड़चिड़े रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली, तो भी ओवर रिएक्ट न करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है, तो आपको इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यावहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई नहीं पता लगेगी। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाओगे, तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। आज का दिन नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ बचना होगा। समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं, और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव BRH रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्क लोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाई। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आप अपने पार्टनर की किसी काम भाव भंगिमाओं से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप अंतरंग डिनर आदि पर जाते रहे हैं, तो आज भी ऐसे ही एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर पर जा सकते हैं, जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौका मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो इस काम भाव भंगिमा से आपको उनके बारे में नई बातें जाने और इसके आधार पर भविष्य का फैसला लेने में मदद मिलेगी। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा, और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ी, D8 सकती है, जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। इसने वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचाया है, चाहे आपको इसका पता भी न चला हो। आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर ले और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सच नहीं है। आज का दिन कुछ पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने बच्चों को बाल गेम के लिए या फिर म्यूजियम या पार्क में ले जाएं। आप अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसके लिए कोई बड़ी पार्टी रखने की बजाय अंतरंग सी मुलाकात रखनी चाहिए। दोस्तों, अब समय आ चुका है। उपाय की अगर खास उपाय की बात करें, तो उपाय है अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, और जहां माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, वहां पर धन की वर्षा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। इस समय की स्थिति इतनी भाग्यशाली है कि आपकी किस्मत की चमक आसमान तक पहुंच जाएगी। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि आपकी स्थिति रंग से राजा जैसी हो जाएगी। कृपया इस वीडियो को अकेले और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके देखें, क्योंकि इस विशेष जानकारी को सार्वजनिक करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा।
भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। दो महत्वपूर्ण खोज खबर या आपके जीवन में आएंगी जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देंगे। यह एक अद्वितीय अवसर है जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपकी किस्मत को बदल देगा। जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो आपके जीवन में अन्य देखी चीजें भी आपकी किस्मत में शामिल हो जाती हैं। इसके चलते आपके विरोधी भी आपकी सफलता देखकर जलन महसूस करेंगे। अगले 24 घंटे में आपकी स्थिति में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी। आपका नाम हर जगह गूंजेगा और आपकी सफलता का डंका बजेगा। इस खास समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी मेहनत की का पूरा फल पाएं। आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। लंबे समय से आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अब भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपकी स्थिति में चमत्कारी सुधार होगा। इस बदलाव में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और आपकी कुंडली में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे और सफलता प्राप्त होगी। भगवान जब भी देते हैं तो भरपूर देते हैं। अब आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और सुख सुविधाओं का बड़ा आगमन होने वाला है। जो परेशानियां और कठिनाइयां आपने झेली हैं, उनकी भरपाई अब होने वाली है। आपके दुखों का अंत नजदीक है और यह समय आपके दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने का है। आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब आपके भाग्य में नया सवेरा आ रहा है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बीच बीच में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुनें और किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को न छोड़ें। सभी जानकारी आपके ग्रह गोचर और चंद्र राशि पर आधारित है, जो पूरी तरह से सटीक है और आपके जीव पर प्रभाव डालेगी। कृपया थोड़ा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि ये जानकारियां आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होंगी। आप जानते हैं कि आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे जिद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है। वह जिद इसलिए करता है क्योंकि उसकी कुल देवी देवताओं का अंश उसके अंदर होता है। और जब बच्चा ज्यादा जिद करे ना, तो तुरंत जाना और अपने कुल देवी देवताओं के नाम से 2 अगरबत्ती लगा देना और उनको सफेद मिठाई चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना कर देना। आपके बच्चे में तुरंत अंतर दिखाई देने लगेगा। बच्चा धीरे धीरे सही होने लगेगा। और आपको मैं बोल दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको कभी भी परेशान ना करें। वह अगर कुछ चीज की जिद कर रहे हैं तो उनको समझाएं, लेकिन उनको माने ना, क्योंकि आजकल माता पिता की आदत होती है कि वह बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, मारते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, उनके घर में उनके जो कुल देवी देवता होते हैं, जो नाग देवता होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वह कृपा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कृपया करके बच्चों को ज्यादा डांट फटकार ना करें, ज्यादा उनको लाड़ दुलार भी नहीं करना है, लेकिन दोस्तों उनको अच्छे से रखना है। कई माता पिता की आदत होती है कि बच्चों को दुत्कारते रहते हैं, बार बार रुलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब अगली चीज दोस्तों, जो आप गलतियां कर रहे हो, अक्सर दोस्तों स्त्रियों की आदत होती है दिन में सोने की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो कुलदेवी देवता होते हैं ना, वह खास करके दिन में ही विचरण करते हैं। दिन में ही दोस्तों इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी किसी साईं के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में, जो हमको दिखाई नहीं देते। और अगर ऐसे में घर की स्त्रियां दिन में सोती हैं, तो उस घर पर उसमें कुलदेवी देवताओं की और नाग देवता की नाराजगी होती है, और फिर उन देवताओं का क्रोध उन लोगों के ऊपर, उस घर के ऊपर टूट पड़ता है। दोस्तों, तो कृपया करके जो दिन में सोने की आदत है उसको खत्म कर डालें। माना आप थक जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दिन में सोया जाए। ये जो आदत होती है ना, ये आपके घर की लक्ष्मी को भी खत्म करती है। आप देखिएगा, जो दिन में सोते हैं ना, उस घर में हमेशा परेशानियां रहती ही रहती हैं।
कोई बीमार रहेगा तो कोई किसी घर में लड़ाई झगड़े होंगे, दोस्तों क्लेश भी होंगे, साथ ही दोस्तों कर्ज भी उसी घर में रहेगा, तो यह गलतियां ना करें। अब अगली चीज दोस्तों, जिस गलती आप कर रहे हो वह है आपके घर में जो पूजा घर होता है। दोस्तों, उस पूजा घर की नियमित साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। कई घरों में कई महीनों तक, कई सालों तक दोस्तों पूजा घर की साफ सफाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आप रहते हैं वहां की तो आप सफाई करते हैं, रोजाना उस चद्दर को झटकते होंगे आप लोग रोजाना। दोस्तों, आप अपने पलंग की अच्छे से सफाई करने के बाद ही उस पर सोते हैं, तो फिर आप भगवान के मंदिर की सफाई क्यों नहीं करते रोजाना? देखिए, भगवान की जब आप पूजा करें तो भगवान के मंदिर की भी अच्छे से सफाई करें, उसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवी देवताओं की नाराजगी तो होगी ही होगी। अब दोस्तों, यह चीज मैंने आपको बता दी है। उपाय केवल एक ही है कि पंचमी के दिन आप अपने घर की चौखट पर एक प्याला रख दें दूध का, और 2 अगरबत्ती लगा दें और नाग देवता का ध्यान करें और कुलदेवी देवताओं का ध्यान करें। उसके बाद दोस्तों, आपको अगले 7 दिनों में जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही जल्दी आपको आपका राशिफल बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुछ सावधानियां रखकर अगर आप इन 7 दिनों में चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पैसा लगा रहे हो या किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। दोस्तों, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखना, क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हैं दोस्तों, और कहीं भी पैसा लगा देते हैं और किसी को भी पैसा उधार दे देते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी भावनाओं को वश में करना है। साथ ही व्यवसाय में दोस्तों, कोई नई योजना पर अगर कोई काम शुरू कर रहे हो तो समय अनुकूल नहीं है। जो कार्य पहले से चल रहा है उस पर ध्यान दें, नया कार्य अभी शुरू ना करें। इस सप्ताह के बाद जब अच्छा योग आएगा तब हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी नए किसी चीज की शुरुआत ना करें। जन्माष्टमी के बाद अच्छे योग बनेंगे तब आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन भी काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए। इसके बाद आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं दोस्तों, कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन अगर आप अपने कार्य को पूरा करने की ललक रखेंगे तो यह व्यवधान खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है, और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके,
इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है और सुख शांति प्रदान करेगी देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे।
पांचवें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा